स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फार्मेसी में। फार्मेसी में आज का टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट का है। मतलब स्टूडेंट्स को अगर वो फर्स्ट ईयर में रहे, सेकेंड ईयर में रहे, थर्ड या फोर्थ ईयर में रहे या एम फार्मा में स्टूडेंट्स हो, तो उनको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है फार्मेसी में। अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो आपको ये कंसेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर होना चाहिए ये कंसेप्ट। तो आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लियर द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ, बायो अवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट। ये तीन चीजें फार्मेसी के अंदर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्ट आता है फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी एंड फार्माकोलॉजी के अंदर भी। फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है फार्मेसी के अंदर। इनके अंदर ये जो तीन चीजें आती है, हाफ लाइफ, बायो अवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट। अब इन तीनों में क्या कनेक्शन है, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो उसके ये जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। तभी आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में क्या रिलेशन है और ये तीनों को हमने एक साथ क्यों लिया है, हाफ लाइफ, बायो एबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले शुरू करते हैं कि हाफ लाइफ क्या होता है किसी भी ड्रग का। हाफ लाइफ, ड्रग मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई को बोला जाता है ड्रग। हम जो ड्रग लेते हैं वो डायरेक्टली नहीं लेते, किसी भी डोसेज फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करके हम ड्रग को लेते हैं। डोसेज फॉर्म होता है सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो ये जो ड्रग है, हर एक ड्रग की, ड्रग मतलब पैरासिटामोल, एस्पिरिन, ये सारे ड्रग्स होते हैं, आइबुप्रोफेन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। हर एक ड्रग की हाफ लाइफ अलग अलग होती है। किसी ड्रग की 2 आवर्स हाफ लाइफ, किसी ड्रग की 3 आवर्स हाफ लाइफ, किसी ड्रग की 1 आवर हाफ लाइफ एंड किसी ड्रग की 6 to 7 आवर्स तक हाफ लाइफ होती है। तो हर एक ड्रग में हाफ लाइफ अलग अलग होती है। अब ये हाफ लाइफ क्या है? तो हाफ लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ड्रग को समझने के लिए कि ये किस कैटेगरी का ड्रग है। तो हाफ लाइफ मतलब हाउ मच टाइम टेकन टू रिड्यूस द ड्रग बाय हाफ 50% इन द बॉडी। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज एग्जांपल हमने एक टैबलेट लिया है ओरली, ठीक है, ओरली हमने एक टैबलेट लिया है जिसके अंदर हमारा ड्रग प्रेजेंट है। तो जब हम उसको ओरली लेते हैं तो कितने टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 1 आवर के बाद, 2 आवर के बाद या 3 आवर्स के बाद हमारा ड्रग का कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है, सीधा 50% कम रिड्यूस हो जाता है। मतलब इतना बच जाता है हमारे बॉडी के अंदर। बाकी का कंसंट्रेशन कहाँ गया? रिलीज हो गया, किडनी से पास हो गया। तो मतलब सिर्फ 50% ऑफ ड्रग का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में रह गया है। तो उस टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ। समझ में आ रहा है? हाफ लाइफ को हम कैलकुलेट करते हैं टाइम के हिसाब से। मतलब कितना टाइम में हमने जो ड्रग लिया है वो बॉडी में हाफ रह गया, उसका जो डोज है वो हाफ रह गया, 50%, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टैबलेट है, टैबलेट के अंदर क्या रहता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एपीआई, जिसकी डोज क्या है? 500 mg। नॉर्मल स्टैंडर्ड डोज रहता है 500 mg तक। तो हमने ये टैबलेट ओरल माउथ से ले लिया। अब कितने टाइम में वो टैबलेट का डोज 500 से 250 mg रह जाएगा? मतलब बाकी का जो सारा ड्रग पार्टिकल्स है वो निकल गया, किडनी में से पास हो गया, सिर्फ 50% रह गया। मतलब पहले 500 था, 500 का आधा कितना हुआ? 250 mg हमारे बॉडी में रह गया। कब, कितने टाइम में रह गया, उसको बोला जाता है हाफ लाइफ। वो 1 घंटा भी हो सकता है, 2 आवर्स भी हो सकता है, 6 to 7 आवर्स भी हो सकता है एंड 10 आवर्स भी हो सकता है। तो हर एक ड्रग की हाफ लाइफ अलग अलग होती है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया हाफ लाइफ। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट जो है वो है बायो अवेलेबिलिटी एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट।
तो इसको समझने के लिए इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से देखिए, तभी आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आएगा। सो ये जो डायग्राम है इसके अंदर आप लोग देखिए, ये बना हुआ है स्टमक, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक से जो हम ओरल जो टैबलेट लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं माउथ के थ्रू, तो सबसे पहले कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है, ठीक है। टैबलेट सीधा जाता है स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर जाता है टैबलेट। अब हमने एक टैबलेट लिया जो उसका 100% डोज, मतलब अगर हमने 500 mg का टैबलेट लिया है तो पूरा 500 mg का डोज उस टैबलेट का पहुंचेगा हमारे स्टमक के अंदर सीधा। देख सकते हो आप लोग डायग्राम में लिखा हुआ है 100% डोज जा रहा है पूरे स्टमक में, फुल कंसेंट्रेशन। अब स्टमक में तो पहुंच गया, लेकिन स्टमक के साथ एक तरह का पाइप जुड़ा रहता है लिवर के साथ, क्लियर। सो इस तरह का जो पाइप जुड़ा होता है लिवर के साथ, मतलब स्टमक के साथ लिवर की एक तरह से कनेक्टिविटी रहती है, लिवर और स्टमक बीच में कनेक्टिविटी है, एक जुड़ा हुआ है। तो उसमें क्या होगा, सबसे बड़ा क्या चीज रहता है कि उसमें से 100% डोज गया हमारे उसमें स्टमक के अंदर, लेकिन उसमें से 70% ऑफ डोज चला जा रहा है लिवर के अंदर, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कनेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कनेक्शन। अब सिर्फ 30% रह गया हमारे पास, 70% चला गया सीधा लिवर के एंजाइम्स के पास। अब क्या होगा, अब ये जो लिवर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं, लिवर के अंदर भी अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट है। तो एक एग्जांपल मैं बताऊंगी एंजाइम का, साइटोक्रोम P450। ये एक एंजाइम है साइटोक्रोम P450। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है। वो क्या करेंगे, इस ड्रग को पूरा चेंज कर देंगे। मतलब अगर ये ड्रग एक्टिव फॉर्म में है तो इनएक्टिव फॉर्म में कर देंगे, इनएक्टिव फॉर्म में है तो एक्टिव फॉर्म में कर देंगे। मतलब इसका पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज कर देंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हमारा ड्रग का पार्टिकल्स जो कनेक्टिविटी की वजह से लिवर में पहुंच गया, 70% ऑफ कंसेंट्रेशन, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मतलब उसका सब कुछ चेंज हो गया। चेंज होने के बाद अब सिर्फ बचा हुआ 15% ही जा रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर। मतलब हमने 100% लिया था, 100% डोज लिया था टैबलेट का, जो हमारे स्टमक में गया, लेकिन बीच में वो चला गया लिवर में घुस गया बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, जिसके कारण क्या हुआ, लिवर के एंजाइम ने उस पर्टिकुलर ड्रग पार्टिकल्स को डिग्रेड कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, उसका पूरा फॉर्म चेंज कर दिया, जिससे क्या होगा, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में सिर्फ 15% ऑफ डोज ड्रग का बचा सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड एंड प्लाज्मा। तो ड्रग को जब हम लेते हैं, टैबलेट को जब हम लेते हैं, तो वो स्टमक के बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही जाता है, तो एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। लेकिन मेटाबॉलिज्म पहले ही हो गया, तो ये जो पहले ही मेटाबॉलिज्म हो गया, लिवर एंजाइम्स ने पहले ही कर दिया बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिविटी, इसको बोला जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट। समझ में आ रहा है, इसको बोला जाता है फर्स्ट पास, मतलब पहले ही हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया। वैसे मेटाबॉलिज्म आता है 3rd नंबर पे, एब्जॉर्प्शन है सबसे पहला, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशन, 3rd है मेटाबॉलिज्म, लेकिन पहले ही हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया। तो कितना परसेंटेज बचा ब्लड में जाने के लिए, 15%। सो बायो अवेलेबिलिटी हुई 15%। समझ में आया, 15% है बायो एबिलिटी। इतनी कम बायो अवेलेबिलिटी ड्रग की नहीं होनी चाहिए। ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए 80 to 90%। तभी जिस डिजीज के लिए हम उस ड्रग को लेते हैं तब हम उससे ठीक हो पाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, हम डोज बढ़ा देते हैं, मतलब दिन में 3 बार डोज ले रहे हैं, दिन में 2 बार डोज ले रहे हैं, इसी चीज की वजह से, क्योंकि बीच में चला जाता है हमारा ड्रग लिवर में और लिवर के एंजाइम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो लास्ट में ब्लड तक
और पूरे टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट होने में बहुत ही कम डोज रह जाता है, 15%। इसलिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं हमें टैबलेट या कैप्सूल 2 times a day and 3 times a day because of this bioavailability and first pass metabolism effect। समझ में आया? बायोअवेलेबिलिटी का मतलब कितना परसेंटेज ऑफ ड्रग, कितना कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग या कितना अमाउंट ऑफ ड्रग गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में लास्ट में, उसको बोला जाता है बायोअवेलेबिलिटी। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, बीच में लिवर ने पूरा खराब कर दिया खेल, उसको पूरा ब्रेक डाउन कर दिया ड्रग पार्टिकल्स को, इसको बोला जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो समझ में आया बायोअवेलेबिलिटी और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बीच में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, और हाफ लाइफ क्या होती है ड्रग की, सबकी अलग अलग हाफ लाइफ होती है। तो ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ है अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये फार्मास्यूटिक्स में भी आता है एंड फार्माकोलॉजी में भी आता है। सो अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।